नारद जी को सनकादि सप्ताह श्रवण की विधि बताते हुए कह रहे हैं, कथा स्थल कहाँ बनाया जाना चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। तीर्थ में, वन में अथवा घर में भी कथा का आयोजन किया जा सकता है, कथा की जा सकती है, बशर्ते वहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, सबके बैठने के लिए यथेष्ट जगह हो, ताकि यथोचित ढंग से सभी श्रोता बिना किसी विघ्न बाधा के इस कथामृत का श्रवण कर सकें। वस्तुतः श्रीमद्भागवत की कथा किसी परम पवित्र सुरम्य स्थल में ही होनी चाहिए। ऐसा कोई भी स्थान तीर्थ में हो सकता है, वन में हो सकता है, अथवा घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में भी की जा सकती है, अथवा किसी मंदिर में, किसी विद्यालय में, किसी पवित्र नदी के किनारे, ऐसे स्थानों को श्रीमद्भागवत कथा का कथा स्थल बनाना चाहिए। भागवत वक्ता कौन होना चाहिए, भागवत कथा किससे सुनना चाहिए, इस संबंध में शंकादि बता रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योपि निःस्पृहः। वक्ता को विरक्त होना चाहिए, कोई विरक्त संत हो, कोई कृष्ण विष्णु भक्त वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का जानकार हो, वेद शास्त्र की व्याख्या करने में समर्थ हो, दृष्टांत कुशल हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वक्ता को निष्स्पृह होना चाहिए, बिना किसी स्पृहा के, इच्छा, कामना अथवा महत्वाकांक्षा के भागवत कथा लोगों को सुनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत एक परम पवित्र ग्रंथ है, यह परमहंसों की संहिता है, वेद तुल्य है, इसलिए इसका वाचन परम पवित्र भाव से पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ करना चाहिए। वस्तुतः हमारे किसी भी सद्ग्रंथ का दोहन, अनुचित प्रयोग, धनार्जन, मान सम्मान, यश वैभव प्राप्त करने की स्पृहा के साथ किसी भी पवित्र ग्रंथ का वाचन नहीं करना चाहिए। इससे हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करना सर्वथा निंदनीय है, सर्वथा त्याज्य है। सभी सद्ग्रंथों की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखना हम सबका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। भागवत कथा किससे नहीं सुनना चाहिए, इस संबंध में शंकादि कह रहे हैं। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। अनेक धर्मों के चक्कर में पड़ा व्यक्ति, स्त्री लंपट, परिस्त्रीगामी, पाखंड का प्रचारक, ऐसे लोग यदि बहुत बड़े विद्वान भी क्यों न हो, बहुत बड़े पंडित भी क्यों न हो, उन्हें कथावाचक नहीं बनाना चाहिए, उनसे कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब पूरी शुचिता पवित्रता के साथ बिना किसी स्पृहा के कथा सुनाई जाती है, तभी कथा का रस, कथा की शुचिता, पवित्रता से हम लाभान्वित हो सकते हैं। और जब किसी स्पृहा के साथ किसी कामना, इच्छा, मान सम्मान, धनादि प्राप्त करने की कामना से जब कथा का वाचन किया जाता है, तो कथा का सार, शुचिता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त शनकादि नारद जी को बता रहे हैं कि कुछ अन्य नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए।
जब भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की मन में इच्छा जागृत हो तो सबसे पहले किसी सुयोग्य ज्योतिषी से मुहूर्त विचरवाना चाहिए। वैसे तो भागवत कथा साल में कभी भी की जा सकती है, किंतु कुछ मास इसके लिए परम पवित्र, परम शुभ और फलप्रद माने गए हैं, जैसे आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। लेकिन इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों से सर्वथा बचना चाहिए। वक्ता विद्वान हो, शुचिता पवित्रता रखने वाला हो और कथा का श्रवण कराते समय 7 दिन तक उसे भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो वक्ता के साथ साथ मुख्य श्रोता को भी 7 दिन तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, दाढ़ी बाल आदि इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए। हो सके तो निराहार रहना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो स्वल्पाहार करना चाहिए, ताकि मलमूत्र का वेग परेशान न कर सके। वक्ता को उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए और पूरे भक्तिभाव के साथ, शुचिता पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के मर्म को समझाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महात्म कथा के अंत में अब सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं, असारे संसारे विषय विषसंगाकुल धियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। सूची कह रहे हैं, इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति से व्याकुल पुरुषों एक भले ही आधे क्षण के लिए इस सुख गाथा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। यह सुधा रूप है, यह कथामृत है। इसका रसपान भले ही आधा क्षण के लिए समय निकालो, अवश्य करो। क्यों व्यर्थ में अन्य निंदित कथाओं के चक्कर में पड़ करके अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हो। यह परम पवित्र मुक्तिदायक ग्रंथ है, इसका श्रवण करो। इससे मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के भय समाप्त होते हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस बात के साक्षी स्वयं महाराज परीक्षित हैं। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्य जगति सुख तथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम। इस प्रकार सभी शास्त्रों का अवलोकन करके मैंने तुम्हें इस परम गूढ़ रहस्य को सुनाया। परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप सार को ग्रहण करो, इसका श्रवण करो।